हाय गाइस, दिस इज़ नेहा मारदा, यानी कि आपकी प्यारी बालिका वधू की गहना और उर्मी डोली अरमानों की से। आई एम सो सॉरी फॉर दिस लिटिल बिट ऑफ डिले, बट एज आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी, आपको कुछ ऐसे नुस्खे बताऊंगी जिससे आप तुरंत you would want to start feeling more energetic, you would start feeling कि मेरी बॉडी थोड़ी फ्लेक्सिबल हो रही है और शायद जोश और कामनेस एंड मोर यू बिकम कंपोज एवरी डे। सो मेरे बारे में एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि डेफिनेटली हम सब मानते हैं कि आज के टाइम में फ़िटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम देश में हमारे ऐसे अभियान चल रहे हैं कि वी शुड बी मोर फिटर, वी शुड बी मोर हेल्दियर, बिकॉज आज के टाइम में डेफिनेटली वी नीड टू फाइट बैक विथ लॉट मैनी viruses in our life. Not only I would say it's the coronavirus, but definitely it's the virus which is around the world, जो कि हमें mentally फिज़िकली स्टेबल रखता है, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ को और बेटर जी पाते हैं। सो आई वुड टेक यू अराउंड, आई वुड से जितने भी लोग बिगिनर्स हैं और जितने लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं उनके लिए एक छोटा सा रिविजन होगा, या मेरी तरफ से जो मेरा एक्सपीरियंस है आई वुड शेयर इट विथ यू। टुडे आई वुड शेयर 7 to 10 poses with you where it's just for the beginners to start and to feel कि शायद वो भी कुछ कर सकते हैं। योगा इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जिम को मैं डीप प्रमोट नहीं करती, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ज़िंदगी में अगर लॉन्ग टर्म चलना है स्टेबिलिटी के साथ, सो योग एक ऐसी चीज़ है। योग मतलब प्रैक्टिस, योग मतलब अभ्यास। So I think when you practice something with dedication, with your mind, with your ये हम कहते हैं एक ऐसी जगह है जहाँ से हम ना कि सिर्फ सोचते हैं, समझते हैं, बल्कि महसूस भी करते हैं। So today I would start you with a flow where I think I feel beautiful and I feel nice. Generally मैं ये सेशन सुबह के 6 बजे करती हूँ because by 8 o'clock मुझे शूट पे होना पड़ता है, but आज जबकि मुझे आपके लिए शूट करना था, so थोड़ा सा डिले, no problem. Let's start with it and here we go. So शुरू करते हैं हमारा पहला आसन, जिसे कहते हैं हम ताड़ासन। ताड़ासन यानी कि आई एम श्योर हम सब ने देखा है पाम ट्रीज़, ताड़ का पेड़। हम कहते हैं कोई लंबा होता है तो मतलब ताड़ की तरह लंबे हो। सो इन द सेम वे ताड़ आसन इसलिए कहते हैं कि हम अपने आप को स्ट्रेच करके इतना ऊपर लेकर जाते हैं जहाँ तक हम ले जा सकते हैं। और इस आसन के क्या फ़ायदे हैं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विद दिस आसन इज़ दैट यू स्ट्रेच एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, राइट फ्रॉम योर टोज़ टू योर हेड, यू स्ट्रेच एवरी पार्ट ऑफ इट। सुबह की पहली अंगड़ाई को कहते हैं ताड़ासन। जब हम खींच के अंगड़ाई लेते हैं उसे भी एक तरीके का ताड़ासन कहते हैं। बट राइट नाउ विल टेल यू हाउ दिस ताड़ासन इज़ टू बी एग्जीक्यूटेड, इसे कैसे किया जाता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, इसको करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। सो वी क्लोज बोथ द हैंड्स, हम अपने दोनों हाथों को इस तरह से क्लोज करते हैं, इसको नीचे रखते हैं। एक पॉइंट को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दिस नीड्स अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज इसको आप जितना लंबा खींचेंगे वो इतना अच्छा इफेक्टिव होगा। सो 15 seconds आई विल गिव टू ऑल ऑफ यू, बट वी स्टार्ट नाउ। Breathe in, stretch your toes, stretch your arms,
कैन थिंक ऑफ, लेकिन घुमाना पूरा है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू टच एंड देन गो, you touch and then go, you touch and then go. So now we'll go उल्टा, रिवर्स, पीछे की तरफ. लेकिन ध्यान रखें, इसको टच करना है, पूरा मूवमेंट घुमाना है, ऊपर से कानों के पास से लेकर आना है. सो दिस इज़ द एंटायर मूवमेंट. और इससे आपके जॉइंट्स, अभी आपको फील होगा शुरू में कि आप कट 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 करके आवाज़ें आ रही हैं, बट दैट इज़ गुड बिकॉज इससे आपके बोन्स फ्लेक्सिबल हो रहे हैं एंड यू आर बिकमिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर. सो आई एम श्योर आप इसे याद रखेंगे, अपनी भाषा में याद रखें. मैं हमेशा मानती हूँ कि मैं उन चीज़ों का नाम ना लूँ जो आपको रटना पड़े या ध्यान में रखना पड़े, क्योंकि ये आपके अपने फ़ायदे के लिए है. तो आप इसको अपना खुद नाम दीजिए, ना कि मैं आपको एक ऐसा नाम दूँ जिस ऐसे आसन का नाम जिससे शायद आप और कॉम्प्लिकेट हो जाए. सो रिमेंबर योर शोल्डर मूवमेंट, राउंड एंड राउंड एंड राउंड. 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स, अलाइनमेंट, टचिंग, गोइंग एंड कमिंग. सामने जाते वक्त टच करेंगे, वापस उल्टा आते वक्त टच करेंगे और कानों के ऊपर से आना है. सो दिस इज़ द नेक्स्ट आसन. अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे आसन की तरफ. सो यस, ये आसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हम अक्सर करना बहुत पसंद करते हैं. क्या पसंद करते हैं? वी लाइक टू बी हैप्पी एंड वी लाइक अपलॉजिंग. अपलॉज यानी कि ताली. ताली बजाने के पीछे हमेशा हमें लगता है खुशियाँ, सेलिब्रेशन, वाओ मूवमेंट, किसी को अप्रिशिएट करना, तो उसे कहते हैं ताली बजाना. लेकिन इसके पीछे की क्या स्टोरी है कि हम दूसरों को अप्रिशिएट करते करते खुद का फ़ायदा कैसे निकालें. सो द स्टोरी इज़, जब हम क्लैप करते हैं, दिस क्लैपिंग सर्क्यूलेट्स, ये जो हमारी इंद्रियां हैं इसको सर्क्यूलेट करती हैं और इससे ब्लड मूवमेंट इज़ द मैक्सिमम, इज़ द मोस्ट हेल्दी वे टू एक्टिवेट. क्योंकि जितने हमारे हाथों में इंद्रियां हैं या जितने हमारे सर पे या माथे पर इंद्रियां हैं इज़ द मोस्ट, और इनको एक्टिवेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. सो अगर आप दिन में, इसीलिए लोग कहते हैं कि खुश रहो, खुशियाँ बांटो. एंड व्हेन यू बी हैप्पी, जब आप हंसते हैं और जब आप क्लैप करते हैं, आप दूसरों के साथ साथ खुद का भी फ़ायदा करते हैं. सो नाउ देयर इज़ एन ईजी वे. कीप बोथ योर लेग्स अ लिटिल बिट अपार्ट, अलाइन टू योर शोल्डर्स. हाथों को सामने रखना है. दिस इज़ वेयर यू क्लैप, दिस इज़ वेयर यू टेक इट अप, दिस इज़ हाउ यू गो एंड दिस इज़ वेयर यू कम बैक. और ये नमस्कार पोजीशन पे आप इसे ख़त्म करते हैं. लेकिन अब इसे हमें करना है थोड़े फास्ट फॉर्मेशन में, ताकि हम एंजॉय करें, ना कि बोर हो जाएं. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लैपिंग मोमेंट, विद द वाओ मोमेंट. सो हियर इट गोज़. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो क्लैप आपको सामने करना है. हाथों को जोड़ते हुए हम्बलनेस के साथ आप सामने क्लैप करते हुए अपलॉज करते हैं दूसरों की खुशी और अपनी खुशी के लिए. नाउ विल गो रिवर्स. सो हियर इट गोज़. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Here we end this asan with a happy note. Now we go ahead with the next asan. So ये दूसरा जो आसन है ना, ये कहते हैं तिरछी नज़रों से चोरी से देखने वाला आसन. जो हम सोचते हैं कि हमने इसे देखा लेकिन फिर नहीं देखा, देखा और फिर नहीं देखा. सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली हम अपने आसनों को याद रखते हैं कि हम ये कौन सा आसन कर रहे हैं. बिकॉज डेफिनेटली हम इतने सारे काम करते हैं, हम इतनी सारी चीज़ें याद करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, work from home and go to home. There's so much that we're doing these days. But to remember our asan, to make our life more easy, we give our own names, as I always told you. So मेरा ये आसन का नाम है, एक तो कमर घुमा आसन और दूसरा तिरछी नज़रों से देखना आसन. So now I'll tell you why do I say this. As I told you कि कमर और शोल्डर्स हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है to keep ourselves flexible. कमर अगर फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब बॉडी की एटलीस्ट 70% प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड. सो नाउ ईजी वे टू स्टार्ट. कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारे हैं, लेकिन ईजी वाले जो हैं मैं सबसे बेसिक बताती हूँ कि प्लीज़ कम से कम इससे शुरू ज़रूर करें. सो
The asan is we just turn the waist half the moment, this much and come back, this much and come back, this much and come back. So कोशिश हमें ये करनी है कि जब हम टर्न करते हैं तो हम सीधी दिशा से एकदम सामने वाली चीज़ों को जितना उल्टा देख सकें. सो नाउ आई शो यू पीछे से सो दैट इट्स मोर क्लियर फॉर यू कि आपको कितना देखना है. प्लेस इज फाइन. सो व्हेन यू आर टर्निंग हियर एंड अब आपको अगर पीछे घूमना हो तो आप कितना घूमेंगे. सो यू टर्न हियर एंड लुक हियर. कमर की मूवमेंट कोशिश कीजिए कि बॉडी बिल्कुल सीधी रहे और कमर से आप जितना स्ट्रेच कर सके पीछे की तरफ. सो यू टर्न टिल हियर एंड देन गो बैक. यू टर्न टिल हियर देन गो बैक. यू टर्न टिल हियर एंड देन गो बैक. और इसी तरह से मूवमेंट आप करते रहें. सो दिस गिव्स अ फ्लेक्सिबिलिटी टू योर वेस्ट, दिस गिव्स अ फ्लेक्सिबिलिटी टू योर शोल्डर्स एंड ऑफ कोर्स योर आई साइट बिकम्स मच एंड मच बेटर, क्योंकि आपको फोकस वो एक पॉइंट पे करना है जहाँ आप टर्न करके हर बार देखते हैं. So yeah, this is how it is, and now we'll go ahead with the next asan. So now the asan that we are doing next is not very simple, but इसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है. but इससे आपको immediate effect ज़रूर मिलेगा. अगर you think you have a lot of hair loss, you think that you get a lot of marks on your face, एंड अगेन ऑब्वियसली हर आसन का एक एंड पॉइंट होता है कि इट हेल्प्स यू टू डिटॉक्सिफाई एंड लूज वेट टू बी मोर फिटर. सो हियर इट गोज. दोनों पैरों को शोल्डर से एक एक इंच थोड़ी और दूर पे रखें. लेफ्ट को आपने सबसे पहले साइडवेज किया. pour it down. और इस आसन को हम कहते हैं वज्र आसन. सो बेसिकली आई एम श्योर सारे ही लोग जानते हैं कि जब हम वज्र आसन का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है खाना खाते ही इस पोजीशन पे बैठ जाओ. दिस इज़ वन थिंग आई थिंक हम सारे लोगों को पता है, बट इसके पीछे का जो लॉजिक है वो शायद बहुत लोग मिस आउट कर जाते हैं. मैं भी यही सोचती थी, खाना खा लिया, अगर हजम करना है तो बैठ जाओ. टू डाइजेस्ट यू नीड टू सिट. बट दैट्स ऑल्सो एन ईजी वे टू लर्न इट एंड टू अंडरस्टैंड इट. ये एक ऐसा पोजिशन है जो आपके हर नर्व से कनेक्टेड होता है. व्हेन यू ईट योर फूड योर बॉडी इज़ कम्प्लीटली वार्म. आपका जो पेट है, आपका जो नाभि है, वो बिल्कुल गर्म रहता है और उसे तलाथल यानी कि ठंडा करने के लिए आप इस पोजीशन पे बैठते हैं. जिस पोजीशन पे आज मैं आपको दिख रही हूँ, पिछले 3 महीने पहले इट वाज द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कैसे इंसान बैठ सकता है यार, इट इज़ सो पेनफुल, द बैक इज़ पेनिंग, यू कैन नॉट जस्ट सिट. बट हियर आई एम विदिन 10 to 15 days. सो येस, वेरी सून इस वीडियो के एंड होने तक मैं आपको एक चैलेंज दूंगी जो आपको करना है टू वेट टिल द नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज देन वी गोइंग टू कम लाइव एंड डू इट टुगेदर. सो आज मैं आपको बताती हूँ कि ये वज्र आसन इज़ वेरी सिंपल. आपको सबसे पहले ध्यान रखना है
कि आपका ये जो पोजीशन है, ये दोनों टोज़ आपके एक साथ होने चाहिए. Your body should be straight and your hand should be aligned. So this is the side posture that you can see. Your body is straight, your toes are together tip and your hands are aligned. So I think it was very simple. So yeah, I'm sure आप लोग सबने इस posture को copy करने की कोशिश की है, ध्यान में रखने की कोशिश की है, and if you don't get it anywhere also, you can subscribe to the channel and see the video. So this is called the Vajrasan position. इससे आपका खाना अच्छे से digest हो सकता है. Now we'll come to the next asana. योग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं लगातार आपसे एक ही बात कह रही हूँ, सांसों का आना और जाना, यानी कि नियंत्रण तरीके से, नियंत्रण यानी कि लगातार इनहेल एंड एक्सहेल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. बिकॉज अगर हम इनहेल और एक्सहेल नहीं करते हैं तो शायद जिम, स्ट्रेचिंग और योग में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है. इसी चीज़ को हम स्ट्रेचिंग के फॉर्म में भी करते हैं, लेकिन जब हम लगातार सांसों का आना और जाने पर नियंत्रण बनाते हैं, यानी कि वी कंट्रोल द इनहेल एंड एक्सहेल, दैट्स वेयर वी कॉल इट योग. सो दिस इज़ बेसिकली फॉर द साइड फैट्स दैट यू टॉक अबाउट. हमें हमेशा कंप्लेन होती है कि यार ये साइड में बहुत फैट है. सो हाउ टू रिमूव दैट? सिंपल तरीका. Again, very difficult to think. आपको हमेशा अपने नोज़ को अपने घुटनों से लगाने की कोशिश करनी है. इंटेंशन, टारगेट एंड डेस्टिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमें अगर ये पता है कि हमें पहुंचना कहाँ है तो शायद रास्ता बहुत आसान हो जाता है. सो वी होल्ड द टोज़ हियर. हमें अपने पैरों को नीचे से पकड़ना है, अपने नाक को यहाँ लगाने की कोशिश करनी है. किसी भी चीज़ को आप ये मत सोचें कि इट्स गोना कम एंड हैपन इन अ डे और 2, लेकिन 7 दिन के प्रैक्टिस में आपको ये अचीवमेंट ज़रूर मिलेगी, एंड दैट्स माय गारंटी. सो यू पुट बोथ योर हैंड्स क्लोज. दोनों हाथों को आप बंद करेंगे एंड इसको नाक से लगाएंगे. हर नियम को 15 सेकेंड्स होल्ड करना बहुत ज़रूरी है. सो आई वुड रिपीट द सेम थिंग फॉर द नेक्स्ट लेग. Feel the stretch on your thighs, feel the stretch on your arms and feel the happiness inside. जब भी आप योग करें आपके चेहरे पे एक अच्छी सी स्माइल होनी चाहिए, बिकॉज योग डिज़ाइंस योर फेस. आपके चेहरे को योग डिज़ाइन करता है. सो आप जितनी खूबसूरत तब लगती हैं, यू वुड कंटिन्यू लुकिंग लाइक दैट. सो वी ऑलवेज से कि आप योग करते वक्त ये मत सोचें कि बड़ी तकलीफ़ हो रही है. नो, जहाँ तक आपके हाथ पहुँचते हैं, जहाँ तक आप कर पाते हैं, यू कीप ट्राइंग फॉर दैट मच. डू नॉट ट्राई समथिंग which you think is not achievable today, because what is not achievable today is going to happen tomorrow. That's what is yoga all about. ये तो हमने किया एक एक पैरों का एक्सरसाइज. नाउ विल डू इसका एडवांस. विल ओपन बोथ द लेग स्ट्रेट. दोनों पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट खुला रखें. और उसके बाद ऐसा कि मैंने आपको पहले वाले एक्सरसाइज के वक्त भी बताया कि डेस्टिनेशन शुड बी क्लियर. हमें पहुंचना कहाँ है ये क्लियर होना चाहिए. सो अगर हमें वहाँ पहुंचना है, सो वी हैव टू कीप चेजिंग फॉर दैट. वी हैव टू कीप चेजिंग फॉर दैट. Feel the stretch in your legs. Feel the stretch on your stomach, your abs and your body.
दिस इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग टू अचीव दिस. जब हो जाता है तब लगता है कि मैंने क्या अचीव किया है. सो आई थिंक छोटी छोटी ख्वाहिशें, जैसे कि एक्स्ट्रा फैट, जैसे कि चेहरे का ग्लो, जैसे कि बालों का घना होना, बहुत ऐसी चीज़ हैं जो शायद आपको लोग ना बताएं, लेकिन these are a beautiful formation in the circulation of blood. So when you do this, you start feeling energetic from inside. So this is one very good trick to lose your fat, to lose your extra muscles, and at the same time to be more energetic and glow your face and your hair. But at the same time I would say जो भी जिनको भी प्रॉब्लम है अर्थराइटिस की, या फिर अल्सर की, या फिर सर्वाइकल की, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये आसन बिल्कुल ट्राई मत कीजिए, बिकॉज देर आर मैनी मोर आसन जो आपके लिए हैं, जो मैं आपको और भी सेशंस में बताऊंगी, लेकिन दिस इज़ नॉट फॉर यू. सो दिस इज़ स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु आर जिनको शुगर है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाई बीपी है, या जो लाइफ में जनरली फिट होना चाहते हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ देम. सो विल गो अहेड विद द नेक्स्ट वन नाउ. Left open, right bend. Take your hand here. हाथों को ठीक अपने बटक से पीछे लगाएं and turn. Hold for 15 seconds, as every exercise has been told enough. We'll go for the next one with the next leg. Again hold for 15 seconds and come back to your normal position. Okay, one more thing, that whenever you finish with one exercise, you need to loosen up your legs, and इसे कहते हैं आराम आसन. So whenever you finish with one, you need to relax your body for barely 7 seconds and come back to your normal position. Normal position in life should always be वज्रासन. खैर, मैंने आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस बताए हैं जो कि हम अपनी लैंग्वेज में रामबाण कहते हैं, टू स्टार्ट वार्मिंग अप एंड टू स्टार्ट एज अ बिगिनर्स. नाउ वन पेटेंट जो कि कहते हैं हमारे योग का कल्चर, जिसका फर्स्ट स्टेप मैं आज आपको सिखाना चाहूँगी, एंड आई वुड वांट टू एंड द वीडियो विद दैट फिनाले, इज़ सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार से हम सब वाकिफ़ हैं, हम सब जानते हैं कि ये क्या है और इसके कितने फ़ायदे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये नहीं जानते कि इसे और कितनी आसानी से किया जा सकता है. और सूर्य नमस्कार के 18 फॉर्म्स हैं. सो फार वी वर श्योर कि शायद 2 फॉर्म्स होते हैं, बट आई नो बिकॉज ऑफकोर्स आई हैव डन अ लिटिल बिट मोर रिसर्च विथ योग एंड आई हैव बीन फॉलोइंग इट सिंस लेटली. तो मैं आपसे आज पहला वो फॉर्म शेयर करना चाहूँगी जो सबसे ज़्यादा ईजी है, सबसे ज़्यादा मज़ेदार है, एंड आई पर्सनली टेक माई पेरेंट्स एंड माई जितने भी बिगिनर्स हैं उनको मैं ये क्लास देना बिल्कुल पसंद करती हूँ. और डेफिनेटली आप, यू आर माई क्लोजेस्ट पीपल इन माई लाइफ, यू आर माई अल्टीमेट फ़ैन जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया. सो ये रामबाण तो मुझे आपके साथ शेयर करना ही पड़ेगा. सो आई टेक यू अराउंड विद द सूर्य नमस्कार. कम.
So, it is very important to understand while doing the yoga, I'm not able to tell you about each and every stretch. So now in between I'll keep telling you about each and every step of how it is to be done. So जब हम सांसों को लेते हैं यानी कि we breathe in, we stretch it loud and go stretch to an extent कि हम जहाँ तक उसे खींच सकते हैं. तो सांस लेते वक्त हमें इसे खींचना है और सांस छोड़ते वक्त हमें नीचे आना है. So breathe in, ये था हमारा रामबाण यानी कि कल्ट, यानी कि कल्चर, यानी कि हमारी रूह. सूर्य नमस्कार. हम इसे क्यों कहते हैं कल्ट, हम इसे क्यों कहते हैं कि अगर इसको किसी ने कर लिया तो शायद किसी और चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है. एज आई हैव शोड योर प्रोसेस, इसमें हमने 12 आसन किए हैं. सूर्य नमस्कार इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 12 डिफरेंट पॉस्चर्स. सो जब हम ये 12 पॉस्चर एक पॉस्चर में कर लेते हैं यानी कि एक कल्ट में करते हैं तो हमने वो सारे इंद्रियों को छू लिया जो हमें ज़रूरत है टू टच देम एंड मेक देम एक्टिव. सो वी हैव एक्टिवेटेड, वी हैव एनर्जाइज्ड आवर बॉडी. मैं यानी कि नेहा मारदा आपको ये गारंटी देती है कि अगर सूर्य नमस्कार आपने शुरू में 10 से शुरू कीजिए. मैं नहीं कहती, आई एम इवन टेलिंग यू स्टार्ट विथ 5, इट इज़ ओके. अभ्यास एक प्रोसेस है, अभ्यास एक जर्नी है, अभ्यास एक तरीका है एक सक्सेस को पाने के लिए. सक्सेस इज़ व्हाट फॉर यू, वर्क, लाइफ, मनी, फैमिली, सब मिलेगा. ये एक ऐसा मैजिक है जिससे आप सब हासिल कर सकते हैं और मैंने किया है. Not that people doesn't have difficulties in life. I also have it. I also had ups and downs, family, life, personal, professional, money, everything. But नियंत्रण पाना हमारे दिमाग में, हमारे रूह में और हमारी आत्मा में होती है. और इस नियंत्रण को पाने के लिए मुझे योग ने, मेडिटेशन ने, प्राणायाम ने वो शक्ति दी है जिसकी वजह से आज मैं आपको
as myself guarantee you that if you do this you will achieve everything that you want in life, because achievement is all about being ambitious and aspirational. अगर ambitions को ही calmness मिल जाएगी तो आप किससे जद्दोजहद करेंगे? So thank you so much for loving me so much, for sharing my videos, for liking my videos, for commenting on them. इतने प्यारे प्यारे messages होते हैं. I'm sorry कि मैं सारे messages का reply नहीं कर पाती. In fact आई एम रियली बैड एट इट, और मैं मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अगर एक का रिप्लाई किया तो दूसरे को ना करना नाइंसाफ़ी होती है. सो नेवर माइंड, आपके जितने भी सवाल हैं, आपके जितने भी क्वेरीज़ हैं, आप मुझे लिख कर भेजिए एंड आई प्रॉमिस यू कि आई विल गो लाइव and clear all your doubts and solution and will interact and talk about it. आज जो हमने वीडियो बनाया दैट वाज ओनली फॉर द बिगिनर्स. सो रिमेंबर, जिसने योगा स्टार्ट करनी है और जिसने अभी तक कभी योगा स्टार्ट करने के बारे में सोचा नहीं, एक अच्छी फिटनेस, एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, एक अच्छा ग्लो और अच्छे बाल और अच्छी लाइफ चाहिए, तो उसके लिए मैंने आज ये आपके लिए वीडियो बनाया था सो दैट यू गाइज स्टार्ट विथ योग, बिकॉज योग इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ. बट as I told you कि कोई भी तरह की queries हो, you can always contact me. I will come on live and I'll solve all your solutions. And once again, thank you so much for loving. And I would request कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें और आगे आने वाले वीडियोस का वेट करें, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपडेट मिलेगी कि नेक्स्ट वीडियो क्या आ रही है. सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर लविंग, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर, थैंक यू फॉर बीइंग सेफ एंड थैंक यू ऑल फॉर एवरीथिंग. थैंक यू वंस अगेन. आई विल सी यू सून, वेरी सून.